Good morning students. Today we are going to discuss about Itard and Gattermann-Koch reaction. Students, earlier we have discussed about the preparation of aldehydes through Rosenmuth reaction and Stephen reaction. Now we are going to discuss about Itard reaction and Gattermann-Koch reaction. Okay, so let us begin. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा रोजनमुथ और स्टीफन रिएक्शन को कि उनके थ्रू कैसे अल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन होता है. बेसिकली इन रोजनमुथ व्हाट हैपेंस, हाइड्रोजनेशन इज़ डन ओवर कैटलिस्ट पैलेडियम. रोजनमुथ में क्या होता है, हाइड्रोजनेशन होता है पैलेडियम कैटलिस्ट में. एंड इन केस ऑफ स्टीफन रिएक्शन व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, नाइट्राइल्स आर टेकन एंड बेसिकली आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग इमीन एंड दिस इज़ डन विथ स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. और ये होता है कैसे है, स्टेनस क्लोराइड के प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ गटरमान-कोच रिएक्शन. ओके, सो स्टूडेंट्स, फॉर दिस बेसिकली वी हैव टू टेक बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव एंड इट इज़ ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड. तो हम बेंजीन या उसका डेरिवेटिव लेते हैं और उसे ट्रीट कराया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एंड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ. एंड बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमें ज़रूरत होती है प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. इट मे बी क्यूप्रस क्लोराइड एंड आफ्टर दैट इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग aldehyde. दैट इज़ इफ़ वी हैव टेकन बेंजीन then benzaldehyde will be formed. Okay, so students, you can see here we are taking benzene as a reactant, as a basic skeleton, and we are reacting it with carbon monoxide, hydrochloric acid in the presence of anhydrous AlCl3. You can also take copper chloride, that is cuprous chloride. Okay, and after this what will happen, benzaldehyde will be formed. Okay, this is Gattermann-Koch reaction. Now students, let's see what is Itard reaction. Students, अब हम देखते हैं कि Itard reaction में क्या होता है. So students, basically here we will discuss about the use of chromyl chloride. मतलब हम Itard reaction perform करते हैं chromyl chloride के presence में. Okay, basically we are taking benzene or any of its derivative. सो हम बेंजीन या उसका कोई भी डेरिवेटिव लेंगे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने टोलुइन लिया जो कि बेंजीन का डेरिवेटिव है एंड इट विल ऑक्सीडाइजेस मिथाइल ग्रुप टू क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. फिर क्या होगा, जो यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूशन में मिथाइल ग्रुप दिख रहा है ये ऑक्सीडाइज होगा. क्रोमिल क्लोराइड जो हम रिएक्ट कराएंगे बेंजीन या इसके डेरिवेटिव्स के साथ, तो ये क्रोमिल क्लोराइड क्या करेगा, हमारा जो सब्सटीट्यूशन है इस सब्सटीट्यूएंट को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बनाएगा, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. एंड व्हाट इज़ दैट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. दैट इज़ along with benzene there is the substitution of CHOCROHCl2. Okay, and students, what will happen, it will further hydrolyzes to give corresponding aldehyde. फिर क्या होगा, इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी. हाइड्रोलिसिस अर्लियर ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू, दैट इज़ हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में होगा और इसके हाइड्रोलिसिस के बाद क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज़ बेंजल्डिहाइड. ओके, यू कैन सी हियर. बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देखना है कि एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा. कहाँ पे, जो सब्सटीट्यूटेड कार्बन है, ठीक है, जो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप है, वेदर इट इज़ मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. फिर उसी कार्बन पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस परफॉर्म की जाएगी, जिसके बाद अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा. ओके स्टूडेंट्स, वन मोर प्रोसेस इज देयर थ्रू विच द अल्डिहाइड कैन बी फॉर्म. एक और प्रोसेस है जहाँ पे अल्डिहाइड फॉर्म होता है. सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम देख सकते हैं, इट इज़ बेसिकली द साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. इसमें क्या होता है, साइड चेन क्लोरीनेशन होता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. ठीक है, साइड चेन क्लोरीनेशन होगा और उसमें हाइड्रोलिसिस की जाएगी. यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, हियर दैट इज़ साइड चेन क्लोरीनेशन. तो क्या होगा, जो साइड चेन है दैट इज़ द सब्सटीट्यूएंट,
उसका क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, यू आर वेल नोन विद द फैक्ट ऑफ क्लोरीनेशन, दैट इज़ इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. क्लोरीनेशन कहाँ पे होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है. सो एसेंशियल कंडीशन विल बी Cl2 दैट इज़ क्लोरीन एंड H दैट इज़ लाइट. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता क्या है कि टोलुइन या कोई भी जो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है वो क्या देगा, उसका सब्सटीट्यूटेड क्लोराइड देगा, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा, फिर हमें क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड. सो स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमने एक सब्सटीट्यूटेड बेंजीन लिया, हियर वी आर टेकिंग टोलुइन, हम टोलुइन ले रहे हैं और इस टोलुइन को हमने क्या किया, Cl2 के साथ रिएक्ट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. फिर यहाँ पे होगा क्या, जो सब्सटीट्यूशन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन ऑकर करेगा. सो सब्सटीट्यूएंट में हमने देखा CHCl3 आ गया, दैट इज़ बेंजल क्लोराइड इज फॉर्म. फर्दर क्या होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, हियर यू कैन राइट H3O+, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, फिर हमें क्या हो जाएगा, हमें रिस्पेक्टिव अल्डिहाइड मिल जाएगा, दैट इज़ बेंजल्डिहाइड. सो दिस इज़ हाउ through side chain chlorination also aldehyde can be formed. Okay students, one more reaction is there, you can see here, that is use of chromic oxide. Chromic oxide that is CrO3, इसका यूज़ करके भी हम aldehydes का formation कर सकते हैं. So students, let us see what is basically the chromic oxide reaction. So student, इसमें होता क्या है कि हम बेंजीन या सब्सटीट्यूटेड, बेसिकली सब्सटीट्यूटेड बेंजीन इज़ देयर, हम कोई भी सब्सटीट्यूटेड बेंजीन लेते हैं, उसका रिएक्शन हम कराते हैं क्रोमिक ऑक्साइड के साथ और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ. एंड स्टूडेंट्स, इसके लिए टेम्परेचर नेसेसरी है कि हमें टेम्परेचर 273 से 283 केल्विन रखना है. ओके उसके बाद हमें क्या होगा, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जो फर्दर हाइड्रोलिसिस के बाद बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें करना क्या है, टोलुइन और सब्सटीट्यूटेड टोलुइन ओके इज़ कन्वर्टेड टू बेंजिलिडीन. सबसे पहले क्या होगा, ये बेंजिलिडीन डाई एसीटेट में कन्वर्ट होगा. व्हाट इज़ बेंजिलिडीन डाई एसीटेट स्टूडेंट्स, आप जान रहे हैं बेंजिलिडीन डाई एसीटेट हम क्यों कह रहे हैं, बेंजिलिडीन इज़ रेफरिंग टू द बेंजीन स्केलेटन एंड डाई एसीटीन. ओके डाई एसीटेट, एसीटेट CH3CO group and diacetate it will be basically having, you can say here CH was the substitution and after this a COCH3 group that is whole twice will be there. Okay it is diacetate and after the formation of this diacetate, again on treating with chromic oxide and acetic anhydride, the benzylidene diacetate can be hydrolyzed to corresponding benzaldehyde. Okay अब क्या होगा, जब हम ये बेंजिलिडीन डाई एसीटेट मिल गया, इसके बाद हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे और फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड. स्टूडेंट्स लुक हियर, दिस इज़ एसीटेट ग्रुप. ओके एंड एज इट इज़ होल ट्वाइस, सो दिस इज़ डाई एसीटेट, दैट इज़ बेंजिलिडीन डाई एसीटेट. एंड हाउ इट इज़ फॉर्मिंग, ये बन कैसे रहा है, व्हेन वी आर रिएक्टिंग टोलुइन और सब्सटीट्यूटेड टोलुइन with chromic acid and acetic anhydride at temperature that is 273 to 283 Kelvin, benzylene diacetate is formed, which on further hydrolysis result in formation of benzaldehyde. So students, this is about the preparation of aldehydes. In our next lecture we will discuss about the preparation of ketone. And students, basically the preparation of ketone can be understood through, you can say, Grignard reagent. That is Grignard reagent will react with basically cadmium chloride and it will form cadmium, alkyl cadmium group. Okay and also there are many reactions like from nitriles, there must be Friedel-Crafts acylation. So in our next lecture we will discussing about the Friedel-Crafts acylation reaction, preparation of ketone from nitrile and preparation of ketone from acyl chloride. Okay so this is all about today's lecture. Thank you class.